हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे इस वीडियो में कि ऑयल मिल का बिजनेस कैसे करें, कैसे इस बिजनेस के थ्रू आप करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से ऑयल मिल का बिजनेस कर सकते हैं। आप मूंगफली का ऑयल मिल का बिजनेस कर सकते हैं, आप सरसों के ऑयल मिल का बिजनेस कर सकते हैं, आप जैतून के ऑयल मिल का बिजनेस कर सकते हैं और आप सोया के ऑयल मिल का बिजनेस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑयल मिल कितने प्रकार की होती है। तो ऑयल मिल दो प्रकार की होती है, सिंगल ऑयल मिल और मल्टी ऑयल मिल। सिंगल ऑयल मिल के अंदर क्या होता है कि एक ही फसल की, जैसे या तो आप मूंगफली के फसल का बिजनेस कर लो, या फिर आप सोया के फसल का बिजनेस कर लो, या फिर आप जैतून के तेल के फसल का बिजनेस कर लो। मल्टी ऑयल मिल के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप तमाम तरह के खाने के तेल का बिजनेस एक साथ कर सकते हैं। मतलब इसमें सारे बिजनेस, जैसे मूंगफली का भी हो गया, सरसों का भी हो गया, जैतून का भी हो गया और सोया का भी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ऑयल मशीन कितने प्रकार की होती है। तो ऑयल मशीन तीन तरीके की होती है, मैनुअल, ऑटोमेटिक मशीन। मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसमें मेन पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट भी कम निकलता है। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर मेन पावर थोड़ी कम हो जाती है और प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अंदर क्या होता है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, इसके अंदर कम से कम मेन पावर होती है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपका प्रोडक्शन निकलता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑयल बिजनेस के लिए तेल कैसे निकालें। तो ऑयल बिजनेस के लिए इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑयल बिजनेस में के अंदर आप जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेंगे। जैसे कपास, सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी के बीज, सरसों, ये रॉ मटेरियल आपको डायरेक्ट किसान से ही लेनी पड़ेगी। अगर आपके खेत है तो आप उसके अंदर भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों खेतों के अंदर लगाना, फिर उनको वो फसल को वो काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब मेरा मानना यही होगा कि आप किसानों से इस रॉ मटेरियल को ले सकते हैं। कि अगर आप डायरेक्ट किसानों से लेते हैं तो आपका थोड़ा टाइम कम लगता है और जिसके थ्रू आप बिजनेस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऑयल बिजनेस के लिए तेल कैसे निकालें। तो इसमें आपको बीज का सिलेक्शन करना होगा। बीज का सिलेक्शन कैसे करना होगा कि कोई बीज खराब तो नहीं निकल गया, क्योंकि अगर हम बीज का सिलेक्शन करेंगे, बीज को अच्छे से देख के लाएंगे किसान से, तभी हमारा ऑयल अच्छे से निकल पाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बीज को क्लीन करना होता है, बीज को हमें साफ करना होता है। अगर दोस्तों अगर आपने बीज को साफ नहीं किया और आपने सीधा किसान से लाके आपकी मशीन के अंदर डाल दिया, अगर कोई भी कंकर आ गया तो वो एक तो ऑयल के अंदर चला जाएगा, जिससे आपका ब्रांड जो होगा वो खराब हो सकता है। या फिर बीज के कारण आपकी जो जो अगर वो कंकर मशीन के अंदर फंस गया तो आपकी मशीन भी खराब हो सकती है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हमें बीज को क्लीन करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीज को गर्म करना। बीज को किस टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑयल निकाल रहे हैं। आप मूंगफली का ऑयल निकाल रहे हैं, या सरसों का निकाल रहे हैं, या जैतून का ऑयल निकाल रहे हैं, या सोया का ऑयल निकाल रहे हैं। अगर आप जैसे मूंगफली का निकाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और आप सरसों का ऑयल मिल निकाल रहे हैं तो आपको बीज को उसके उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब आप बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको कोई भी बिजनेस खोलने के लिए लाइसेंस की तो आवश्यकता होगी। तो इसको इस बिजनेस को खोलने के लिए आपको कौन से लाइसेंस लगेंगे। एक तो FSSAI लगेगा और एक ट्रेड लाइसेंस लगेगा। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्रेड लाइसेंस लगेगा। तो दोस्तों ऑयल मिल का एक और, अगर आप अच्छे लेवल पे ऑयल मिल निकालते हैं तो आपका ये बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है। आप इसकी जगह जगह आप अपना खुद का एक ब्रांड बना के अपने ऑयल को सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप सोचोगे कि ऑयल मिल करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। इन्वेस्टमेंट आपको दोस्तों आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट
करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की मशीन होती है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। अब आप कौन सी मशीन अपने बिजनेस के ऊपर लगा रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको जगह कितनी चाहिए होगी, आप अगर आप तीनों मशीनें लगा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से जगह लेनी होती है। अब दोस्तों ऑयल तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन ऑयल को हमें बेचेंगे कैसे? आप इसका ऐड करें, पैम्पलेट छपवाएं या सोशल साइट पे आप अपने बिजनेस का ऐड करेंगे तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों ऑयल निकालने के बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑयल निकल गया तो डायरेक्ट आप उसको अपने डब्बे में या और में पैक करके नहीं दिए उसका। अगर आप फिल्टर मशीन लगाते हैं, जैसे कोई लोग फिल्टर मशीन नहीं लगाते हैं ऑयल की, तो वो किसी और के थ्रू फिल्टर करवाते हैं, फिर वो उनका ऑयल जो है मार्केट के अंदर जाता है। अगर आपका बिजनेस जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आप फिल्टर मशीन लगवा लें ऑयल की। अगर आपका पहले आप देखें कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस अगर अच्छा चलने लग गया तो आप फिल्टर मशीन लाके फिल्टर ऑयल को फिल्टर करके फिर अपना जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर वो जिस डब्बे में या जिसके अंदर आप अपना ऑयल प्रोडक्ट डाल के मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके ऊपर अपना ब्रांड का नाम लगा के कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बिजनेस आइडियाज़ के लाते रहेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।